अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं नजीमुल हसन बाजवा। आपको हमारे फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल पर खुश आमदेद। नाज़रीन कराम, तीन बड़ी अपडेट्स इस वक्त मेरे पास मौजूद हैं। एक तो यह है कि मुल्क में मुआशी इमरजेंसी नाफिज करने का कहा जा रहा है। अब ये मुआशी इमरजेंसी नई बला क्या है, इसमें होता क्या है, क्या करेंगे, क्या नया लॉलीपॉप देने की कोशिश कर रहे हैं, अवाम को बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हैं, इस बारे में मैंने आपको बताना है। FIA ने आज शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की गिरफ्तारी की इस्तदा कर दी है और यह आज की सबसे बड़ी डेवलपमेंट है कि क्या सिटिंग प्राइम मिनिस्टर और सिटिंग चीफ मिनिस्टर गिरफ्तार होने जा रहे हैं। इस बारे में मैंने आपको बताना है कि यह पूरा मामला क्या है और इसके पीछे रीजन क्या है। इसके अलावा जनाबे वाला दूसरी बड़ी खबर यह भी है कि नून लीग और पीपल्स पार्टी के अंदर फूट पड़ने की इतलात है, बल्कि मुसद्दका इतलात है। मैंने क्रॉस चेक किया है, सच्ची खबर है, वो भी मैं आपके सामने रखता हूं। और नून लीग के अंदर से मरीम नवाज ग्रुप जो है वो इख्तिलाफ कर रहा है, बल्कि बगावत करता हुआ नजर आ रहा है। तो ये क्या मामला है, ये बहुत सारी चीजें जो मैंने आपके सामने रखनी है। सबसे पहले तो ये मुआशी इमरजेंसी की कहानी सुनिए जनाब। मुआशी इमरजेंसी लगाने से पहले रात अंधेरे में रात गए इन्होंने जो डाका मारा है आम आवाम की जेब के ऊपर, पहले तो उसको डिस्कस कर लीजिए। 45% आप गैस महंगी कर दी है इन्होंने। कल के दिन 8 रुपए बिजली महंगी हुई, 7.91 पैसे। कल के दिन आपको पता है कि इससे पहले 30 रुपए पेट्रोल महंगा हुआ था, उसके असरात कल हमने देखे। और कल के दिन रात को इन्होंने 45% गैस महंगी कर दी है। ये वो लोग हैं, मैं हमेशा कहता हूं, याद रखिए अपने जहनों में, ये वो लोग हैं जो हमें ये कह कर आए थे कि इमरान खान नाअहल है, उससे मैशत नहीं संभलती है, महंगाई है, महंगाई मुकाम मार्च हुआ था। इन लोगों ने वादा किया था कि आम लोगों की जिंदगी में जो है ना वो आसानियां पैदा होंगी। कल रात मैंने एक गार्ड से पूछा, मैंने पूछा ये 60 रुपए पेट्रोल महंगा होने से और ये चीजें होने से तुम्हारी जिंदगी में क्या फर्क पड़ा है। तो उसने मुझे पता क्या जवाब दिया है, कहता है साहब 25,000 रुपए कमाता था, ठीक है, किसी तरीके से मुश्किल से गुजारा कर रहा था, लेकिन खुददारी से जिंदगी जी रहा था। अब जब से ये चीजें महंगी होनी शुरू हो गई हैं, मेरे बस में नहीं रहा, तो मैंने भी दूसरों की तरह लोगों को देख के सलाम करना शुरू कर दिया है ताकि वो मुझे टिप की मद में देते रहें। कहते हैं और तो कुछ नहीं गया, वो बंदा कहता है और तो कुछ नहीं गया, मेरी खुददारी जाती रही है। तो मुझे ये 60 रुपए पेट्रोल महंगा होने से ना मेरी जिंदगी में ये असर पड़ा है। आम आदमी का हाल नाज़रीन कराम ये है। और ये जो मुआशी इमरजेंसी की बात कर रहे हैं उसकी जरा कहानी सुन लें। मुआशी इमरजेंसी में ये कह रहे हैं कि जनाब ये जो उमरा हैं, उमरा भी नहीं कह रहे बल्कि ये कह रहे हैं ये जो सिविल ब्यूरोक्रेसी है, ये जो ऊपर जो अफसर बैठे हैं, उनके पेट्रोल को जो है ना वो हम 30% 40% कम कर देंगे। मुझे ये बताएं, एक बंदा 20 लीटर 30 लीटर दिन का पेट्रोल लेता है या जो भी है, उसके काटने से मेरी जिंदगी में क्या फर्क पड़ता है। अगर एक शहबाज शरीफ साहब का जो PA है उसको 500 या 1000 लीटर पेट्रोल मिल रहा है, उसकी आप काट दें, उसको बेशक बढ़ा दें, गरीब की जिंदगी में क्या असर पड़ता है भाई, हमें इस बात से फर्क पड़ता है। गरीब की जिंदगी को आपने जीरन कर दिया है। ये मुआशी इमरजेंसी के नाम पर सिर्फ एक चीज अभी तक सामने आई है, हम जी उनका पेट्रोल खत्म कर देंगे, उनका तेल खत्म कर देंगे। हुजूरे वाला गरीब रुल के मर गया है। ये है मुआशी इमरजेंसी के। इनके स्विमिंग पूल पे, मैं आपको खबर दे रहा हूं, इनके स्विमिंग पूल पे 7.5 करोड़ रुपए खर्चा है। ये है मुआशी इमरजेंसी। ये नया ढकोसला है, ये नया लॉलीपॉप है अवाम को देने के लिए। ये अवाम को बेवकूफ समझते हैं, ये समझते हैं कि इन्हें अकल नहीं है, अवाम को जिस तरह से दिल चाहे जो है ना वो बेवकूफ बनाया जा सकता है। अगली कहानी सुने। आज जनाबे वाला FIA ने अदालत के अंदर इस्तदा की है कि हमें शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज को गिरफ्तार करना है। गिरफ्तारी बहुत जरूरी है। अब इससे बहुत सारे लोग खुश हो रहे हैं, बगले बजा रहे हैं, डंके बज रहे हैं, OG इंसाफ का बोलबाला हो गया, FIA देखे कितनी तगड़ी हो गई है। ये हुई ना बात, ये हुआ कि आप सिटिंग प्राइम मिनिस्टर को, सिटिंग चीफ मिनिस्टर को जो है ना वो गिरफ्तार करने की बात करें। हुजूरे वाला ये भी एक बहुत बड़ा ढकोसला है। जो लोग इसकी तारीफें कर रहे हैं ना और जिसको बहुत अप्रिशिएट कर रहे हैं, मैं उनके आंखें भी खोलना चाहता हूं। ये सारा मामला जो आज खुद नोटिस लिया सुप्रीम कोर्ट ने, जो आज खुद के नोटिस केस की जो समाज चल रही है जिसमें इन्वॉल्वमेंट की बात हो रही है, ये सुप्रीम कोर्ट की आंखों में धूल झोंकने के लिए इन्होंने ये ढकोसला अपनाया है कि हम करेंगे कि FIA कहेगी जो गिरफ्तार करें, तो इसका मतलब हम कहेंगे देखें FIA तो आज़ाद है, देखें FIA तो बिल्कुल जनाब किसी बंदे की नहीं सुनती है। FIA तो शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी के लिए बात कर रही है, FIA तो चीफ मिनिस्टर की गिरफ्तारी के लिए बात कर रही है। इससे ज्यादा आज़ाद आप डिपार्टमेंट क्या चाहेंगे जनाब। ये बहुत बड़ा ढकोसला है। ये भी आपको एक लॉलीपॉप है जो दिया जा रहा है अवाम को। मसला ये है, ये जो एलीट है ये अब आम अवाम को बेवकूफ समझती है। ये समझती है कि उनके पास अकल नहीं है। ये हमें जानवरों से बदतर समझते हैं कि जिस तरफ जो है ना वो इशारा करके ले जाएंगे ये जाते जाएंगे। बहरहाल अब मैं आपको बता दूं
कि लोगों को अक्ल और शऊर आ चुका है, लोग आपकी बातों में आएंगे नहीं। अच्छा जनाब, अगली कहानी सुने। पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान इस वक्त फूट पड़ चुकी है और यह मसदका इतलात है। मेरे तक खबर पहुंची तो मैंने इसे क्रॉस चेक किया है। मैंने अपने कुछ दोस्तों को जो कि पीपल्स पार्टी में भी अहम मामलात, मतलब अहम चीज़ों को देख रहे हैं इस पर्टिकुलर मामले के ऊपर, और नून लीग में भी उनसे कुछ रब्ता किया और मैंने पूछा कि गेम क्या चल रही है। तो जो मुझे उन्होंने बताया वो मैं आपको बता देता हूँ कि असल में वजारतों की तकसीम के ऊपर जो है ना वो लड़ाई है, और फिर बल्दियाती महकमे के अंदर इन्होंने चेंजेस के लिए एक कमेटी बनाई थी, इन्होंने पीपल्स पार्टी को उठा के उसमें से बाहर फेंक दिया है। ठीक है, अब असल में ना मोटे माल की मिनिस्ट्रीज चाहते हैं ना, अब वो चाहते हैं कि जनाब हमारे दरमियान हमें जो है ना वो हाउसिंग की मिनिस्ट्री मिले और ख़जाने की मिनिस्ट्री मिले, ये दो मिनिस्ट्रीज हमें दे दें। पीपल्स पार्टी कहती है कि हमें दो मिनिस्ट्रीज चाहिए, एक है ख़जाना और एक है हाउसिंग। अब नून लीग इस बात पे अटकी हुई है, तो इन्होंने वो जो बल्दियाती मामलात के लिए कमेटी बनी थी उसमें से भी पीपल्स पार्टी को उठा के बाहर फेंक दिया है। अब जनाब ये इनका तो चले फड्डा चलता रहेगा, ये तो फड्डा समझ में आ रहा है। अगली कहानी सुने। नून लीग के अंदर बजाते खुद ये कप्तान को तोड़ने चले थे, बजाते खुद कैसे टूट रहे हैं देखें जरा। इन्होंने जो है ना वो एक इनके अंदर एक किस तरह से बगावत का एक ग्रुप पहले से मौजूद है। चचा के साथ जो भतीजी करती है वो आपको सबको ही पता है, लेकिन उसकी ताज़ा मिसाल अब सामने आई है। हुआ यह है कि ISI को ये जिम्मेदारी दी गई है कि पंजाब में सिविल ब्यूरोक्रेसी में जितने तबादले होंगे, तकर्रियाँ होंगी या नई तैनातियाँ होंगी, कुछ भी होगा, उससे पहले जो ग्रीन सिग्नल जब तक ISI नहीं देगी किसी के भी तकर्रो तबादला नहीं हो सकेगा, किसी की प्रमोशन नहीं हो सकेगी, किसी की तैनाती नहीं हो सकेगी, किसी की इंडक्शन नहीं हो सकेगी। तो ये शहबाज शरीफ साहब ने परवाना जारी किया है, गो कि इस पर बहुत सारे लोगों का ख्याल है कि इससे सिविल सुप्रीमेसी जो है वो उसके ऊपर एक क्वेश्चन मार्क आता है। वोट को इज्जत दो जो है उसके उस मामले के ऊपर हर्फ आता है, लेकिन बहरहाल ये वोट को इज्जत दो वाले बूट को इज्जत दो नारा लगा तो रहे हैं। इसके ऊपर जो है ना इन्होंने ये जब दिया है, नोटिफिकेशन जारी किया है, तो आज परवेज रशीद साहब, परवेज रशीद साहब जो मरियम बीबी के हमेशा दाएं तरफ खड़े होते हैं, वो परवेज रशीद साहब जो मरियम बीबी को तकरीरें लिख के देते हैं, वो परवेज रशीद साहब जो मरियम बीबी के मामलात हैंडल करते हैं, वो परवेज रशीद साहब जो मरियम बीबी के साथ मिलकर मीडिया मैनेजमेंट करते हैं, उन परवेज रशीद साहब के ट्विटर अकाउंट से यह बयान जारी हुआ है कि ये सिविल सुप्रीमेसी के खिलाफ है। किसके ऊपर तनकीद कर रहे हैं? अपने PM के ऊपर। कौन? परवेज रशीद साहब। कौन परवेज रशीद? मरियम नवाज के राइट हैंड, वो परवेज रशीद। और परवेज रशीद साहब ने यह भी कहा कि अगर ISI ने यह करना है तो फिर सिविल इदारों को भी ये इतनी आज़ादी होनी चाहिए कि वो भी चेक रखें ISI के ऊपर। ये परवेज रशीद साहब का कहना है। तो ये जो नून से शीन है ना, वो तो अब शायद निकले ना निकले, लेकिन ये शीन से मीम निकल रही है, ये मैं आपको बता दूं। और मीम जो है वो पूरे वो धड़ल्ले से निकल रहे हैं। वो हर रोज़ उनका एक बयान इस तरह से होता है जिसमें वो ये बताते हैं। तो कहने का मतलब है कप्तान को तोड़ते तोड़ते, कप्तान के लिए साजिशें करते करते ये बजाते खुद साजिशों का जो है ना वो महल्लाती साजिशों का शिकार हो चुके हैं। और कितनी देर तक ये कंपनी चलती है किसी को कुछ नहीं पता है। ठीक है, ये 13 पार्टियों की मिक्स अचार पार्टी, ये चूं चूं का मुरब्बा, ये बन तो गया है, ये भानमती का कुंबा बन तो गया है, चलेगा कितना ये अब आपके सामने ही है, क्योंकि इनके हालात बता रहे हैं कि गल विचू मुक गई है। सो दिस इट फ्रॉम टुडेज एपिसोड। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें, फेसबुक पे देख रहे हैं तो ज़्यादातर लोगों तक भेजें। अपना ख्याल रखें। खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।